आइए नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज का स्ट्रेटजी क्या था और मार्केट कल कैसे कामकाज कर सकता है और कहाँ कहाँ अपन ने क्या सोचा था आज के लिए। आइए थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालते हैं, फिर बात करते हैं कल मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकती है। ठीक है, तो देखिए मैं बहुत ही क्लियर कट आपको बोला था एक बार। मैं स्ट्रेटजी को ओपन कर लेता हूँ। आज का स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल था और उसमें अपन ने बात किया था आज के लिए खासकर, और कल आप उसका जाके भी देखिएगा, बहुत ही मजा आएगा। अपन ने क्या डिस्कस किया था उस चीज पे। मैंने बहुत ही क्लियर कट आपको बोला था, जो अगर लेट से मार्केट 300 के ऊपर सस्टेन करती है, देन वी विल बाई कॉल। मैं कॉल लूंगा 300 के ऊपर क्रॉस सस्टेन करेगी तो। अदरवाइज 300 के ऊपर सस्टेन नहीं करती है तो मैं क्या करूंगा, पुट लूंगा। ठीक है, और मेरी जो टारगेट होगा पुट के लिए वो नीचे के लिए होगा। पहला टारगेट मेरा रहेगा 220 का। 220 का लेवल आपका ये है। ठीक है, पहली टारगेट हमारी होगी 220 का। ठीक है, और दूसरी लेवल होगी हमारे पास 150 का। 150 का लेवल आपके अराउंड इस तरह के यहाँ इसके आसपास होगा। ये मेरा 150 का लेवल है। तो ये अब पहला टारगेट है आपका 26,220 का। ठीक है, और इसके नीचे फिर निकलती है मार्केट तो अगला टारगेट है 26,150 का। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ग्रुप में अपडेट भी कर दिया था। मैंने आपको बोला भी था, जो अब मैं पुट तब लूंगा जब मार्केट इसके नीचे एटलीस्ट 15 मिनट के आसपास क्या करेगी, सस्टेन करेगी, तो फिर मैं इसके नीचे पुट लूंगा। अदरवाइज मैं फर्दर फिर से कॉल लूंगा और मेरा जो अगला टारगेट होगा वो फिर टारगेट होगा टू 230 से लेकर 240 अराउंड, ऐसा ही था 220-30 के आसपास। और उसके बाद फिर वहां से सेम था। तो ये आपको बहुत अच्छे से, आपको देखो आप कहाँ पे गलती करते हैं, आप अपनी गलती को फाइंड आउट कीजिएगा, जो आप एक्चुअली कहाँ पे ट्रैप होते हो और कहाँ पे क्या सोच रहे होते हो। आपको देखो क्या था, ये ये लेवल था। आपको ऑलरेडी पता था जो मार्केट 300 के ऊपर अगर मार्केट, और मैंने आपको क्लियर कट, आप कल का स्ट्रेटजी आप जरूर सुनिएगा एक बार, यूट्यूब पे ऑलरेडी पोस्टेड है, जरूर जाके एक बार सुनिएगा। मैंने आपको क्लियर कट बोला था, जो अगर लेट से मार्केट गैप अप ओपन होती है, ठीक है, अगर मार्केट गैप अप ओपन होती है तो अपन को क्या करना है, पुट बाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, पुट बाई करेंगे, और वो जो मेरा पुट होगा यहाँ पे, अगर 330 या 320 कुछ ऐसा ही वहां पे लिखा था, आप देखिएगा, इसके ऊपर अगर मार्केट निकल जाती है तो ही मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, पुट बाई करूंगा। और कैसे, मार्केट खुली है, जो आपका पहली कैंडल रेड बनेगी यही मेरा स्टॉप लॉस होगा। और पहले क्या क्या करेंगे, मार्केट को नीचे आने देंगे, ऊपर आने देंगे, उसके बाद यहाँ पे लेंगे पुट। और यहाँ से पुट लोगे तो पहली टारगेट जो आपको होगा वो बहुत फास्ट 220 के आसपास तक मिलेगा। इट मीन्स प्रीवियस डे के क्लोजिंग के पास बोला था। यहाँ से मार्केट एक बार रिवर्स हो सकती है और उसके बाद फर्दर आपको रूल पता है, यहाँ तक आया, फर्दर मार्केट 40 से 50% यहाँ से अप आ रही है, तो आपको क्या सोचना है, डाउन के बारे में ही सोचना है। ठीक है, इसके पास मार्केट जैसे निकला फर्दर नीचे, आपको क्या करना है, नीचे रिटेस्ट किया, फर्दर यहाँ से पुट सोचना है। फर्दर फिर अगला टारगेट आपका 150 का था, 150 पे आपको क्या करना है, बुकिंग कर लेना है। क्योंकि मैंने जो आपको दिया था वो मेरा लेवल होता है वो 80 से लेके 120 पॉइंट का। ठीक है, जो मार्केट इसके रेंज में मार्केट मूव कर रही होती है, ये इसको मैंने बहुत बहुत एक्सपेरिमेंट किया है इस चीजों पे। तो यहाँ पे लगता है जो ये मार्केट अगर निकलेगी तो इस लेवल को आपको टच करेगा, और यहाँ से आपको आराम से 20-30 पॉइंट मिल जाएगा। 30 पॉइंट आपका कहीं नहीं जा रहा होता है एक ट्रेड में। तो यहाँ पे आपको बस यहाँ पे देखना है और सोचना है, जो आप एक्चुअली कहाँ मिस्टेक करते हो और कहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहे हो उसको फाइंड आउट करना है। मैंने इस लेवल पे जब ये आ गया था टारगेट, तो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बोल दिया था, जो अब मैं ट्रेड तब लूंगा पुट में जब 15 मिनट इसके नीचे क्लोजिंग देती है। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, कॉल लूंगा और हमारा टारगेट 220-230 के आसपास का होगा। ठीक है, टीम ने वो ग्रुप में मैसेज कर दिया होगा। तो यहाँ पे आपको बस यही सोचना है, जो भैया अगर मैंने यहाँ पे पुट नहीं लिया तो अब मैं यहाँ पे पुट के चक्कर में नहीं फंसूंगा। यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मार्केट को नीचे आने दूंगा। अगर इसके नीचे नहीं आई तो मैं तुरंत कॉल लूंगा, मेरे को 10-15 पॉइंट यहाँ पे आराम से मिल जाएगा, 15-20 पॉइंट आराम से मिल जाएगा। ठीक है, फर्दर 220-30 के ऊपर नहीं निकला, फर्दर इसके जितना 230 के आसपास मिलता है,
फिर हम यहाँ पुट ट्राई करेंगे, फर्दर मेरे को 20-30 पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह के सोचना होता है। फिर मार्केट यहाँ से उठती है, फिर मार्केट में क्या करूंगा, सेम 150 के पास से जैसे ऊपर जाएगा फर्दर कॉल सोचेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो मार्केट में मैंने आपको क्या बोला था, आइए एक बार डे के चार्ट पे चलता हूँ और वहां पे आपको बता देता हूँ जो हमने कल क्या सोचा था, और जो मैं सोचता हूँ आपने देखा होगा वही चीज हो रहा होता है। और यही चीज मैं आपको चाहता हूँ कि आप इस चीज को सोचना स्टार्ट करें। ठीक है, आप देखिए मैंने आपको कल वाला इसीलिए बोल रहा हूँ, आप एक बार जरूर जाके देखिएगा, बहुत क्लियर कट मैंने बोला था। जो अगर गैप अप खुलती है तो आपको इस तरह से एक रेड कैंडल फॉर्म होते हुए आपको यहाँ पे दिखेगा, बहुत बड़ी। ठीक है, अच्छा, अगर मार्केट फ्लैट खुल के और इसको क्रॉस कर जाती है इस लेवल को, तो फिर यहाँ पे सिचुएशन चेंज हो जाएगा। और वो भी टारगेट मैंने ज्यादा भी नहीं दिया था, मैंने बोला था हाईएस्ट टारगेट 440 के आसपास या 480 रहेगा मेरा हाईएस्ट टारगेट कॉल के लिए बस। ठीक है, यहाँ तक मेरे को लगता है कोई डाउट नहीं होगा। अब मार्केट देखो कहाँ पे कैसे कामकाज कर सकते हैं, क्योंकि देखो अभी जो मैं मार्केट का पैटर्न देख रहा हूँ वो इस तरह से मार्केट चल रही होती है। ठीक है, इस तरह से मार्केट चल रही है, ये एक आया है। ठीक है, अब देखते हैं मार्केट क्या ये और नीचे आती है या उठ जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको आपको ध्यान होगा मैंने डे के चार्ट पे आपको ये थोड़ा सा मैं इसको और थोड़ा आपको दिखा देता हूँ। मैंने देखिए इस चार्ट पे मैंने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि आपको दिखा सकूं जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। देखो मैंने आपको यहाँ पे बहुत क्लियर कट बोला था, जो देखो इस तरह से एक इस तरह से बन रही थी, मतलब मार्केट क्या की यहाँ पे यहाँ से आया, रिटेस्ट किया, ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया, फिर से रिटेस्ट किया, फिर से ऊपर गया यहाँ पे। ठीक है, अब यही पैटर्न मेरे को लग रहा है यहाँ पे फॉलो करेगी। ठीक है, यही सेम पैटर्न जो होगा वो मार्केट यहाँ फॉलो होगा। मार्केट क्या किया, नीचे आई, यहाँ से ऊपर उठ गया, फर्दर मार्केट नीचे आई, फिर यहाँ से उठा। अब मार्केट दो चीज है, या तो यहाँ से मार्केट इस लेवल तक आएगी फिर उठेगी, या अभी मार्केट को टाइम है, अगर उठना है तो इस लेवल से उठ जाए। जहां पे मैंने बोला था जो मार्केट जो अभी यहाँ से घूमने की कोशिश कर रही है वो थोड़ा और ऊपर जाके घूमे। ठीक है, मतलब मार्केट मैंने आपको बोला था जो या तो 440 के पास से रिटेस्ट करे या 500 के पास जाके मार्केट क्या करे, यहाँ से रिवर्सल आए, तो यहाँ से एक अच्छा खासा रिवर्सल मेरे को देखने को मिल सकता है। मतलब 500 पॉइंट से लेके 800 पॉइंट का यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी यहाँ से घूमेगा तो यहाँ पे डर का माहौल रहेगा, इसलिए ऐसी मार्केट में आपको क्या करना है। देखो आपको क्लियर कट ट्रेंड दिख रहा है, जो मार्केट स्लो एंड स्लो क्या हो रहा है, अब देखिए अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है मार्केट। ठीक है, और मेरा क्या रूल होता है, बहुत सिंपल, जो मार्केट अगर इस तरह से जा रही है, जब तक किसी भी लेवल को मार्केट नीचे क्रॉस करके इस तरह से नहीं करती है, मैं अपना ट्रेंड रिवर्स नहीं करता हूँ। ठीक है, यही चीज डे के पैटर्न पे मैं यही चीज बताना चाह रहा हूँ, जो अभी कोई भी लेवल को नीचे मार्केट ने नहीं क्रॉस की है, कोई भी लो को मार्केट ने नीचे क्रॉस नहीं की है, किसी भी लेवल को नीचे क्रॉस नहीं की है, समझ रहे हैं। तो इट मीन्स मैं अभी बियरिश नहीं हूं, मतलब मार्केट में मैं मार्केट ऐसा कोई जरूरी नहीं जो मार्केट नहीं गिरेगी, हो सकता है एक दिन में पूरा यहाँ गिर जाए, वो तो अलग है। बट अभी का जो सिचुएशन है वो मार्केट में ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जो इसमें कोई बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। आज देखिए मार्केट कितना गिरा है, 27 पॉइंट। पॉइंट समझिएगा, नो डाउट प्लस में 100-200 पॉइंट रहा होगा, लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, जब अब वो दिन आ गया है और वो महीना है आपका दिसंबर, फिर है आपका जैन और फैब। ठीक है, ये 3 महीने ऐसे रहेंगे जो सुबह में आपको प्लस दिखेगा 200, शाम को माइनस दिखेगा 100 रुपए। ठीक है, सेकेंड हाफ में सुबह में माइनस में दिखेगा 300, शाम को प्लस में दिखेगा 50। ठीक है, या 50 या 100 तो नहीं, 50 के आसपास दिखेगा, क्योंकि 250-300 का मोमेंटम रहेगा। ठीक है, तो इस तरह की चीज आपको देखने को मिलेगा ये 3 महीने, क्योंकि पूरा बजट का महीना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जैसे ही कुछ रिजल्ट आएगा, कुछ होगा, मार्केट तुरंत रिएक्ट करेगा उस चीज पे। ठीक है, और इस चीज का जो फायदा मिलेगा, इसके मतलब है जो शेयर में अभी इक्विटी में अभी का कुछ ज्यादा मोमेंटम नहीं होगा। ठीक है, इक्विटी में अभी क्या होगा, मुश्किल से 1%, 2%, इस तरह का मोमेंटम होगा, मतलब किसी भी कंपनी का जो शेयर में मोमेंट होगा वो अभी 2-4-5 पॉइंट का होगा। ठीक है, अ, मतलब कोई ऐसा सर्किट नहीं लगाएगा जो हाँ चलो 5% का सर्किट या 10% का सर्किट लगा रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, 1 से 1.5%, 2% के आसपास इंक्रीज होगा। ठीक है, लेकिन मार्केट क्या होगा, इंडेक्स में क्या होगा, 200, 250, 300 प्लस माइनस हो रहा होगा इस टाइप का। ठीक है, तो जो ट्रेडर हैं उनको क्या होता है, उनको इन्वेस्टमेंट करनी रहते हैं, तो वो
मार्केट अप जा रहा है तो भी, डाउन जा रहा है तो भी, वो दोनों साइड में आराम से वो कमा रहे होते हैं। वो यही होता है जो आपको मार्केट में इस तरह से सोचना होता है और चलना होता है, तभी कर पाओगे। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज आप इसमें ट्रैप हो जाओगे, पैनिक होते रहोगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको कल के लिए कल बोल रहा हूँ, कल वाला आप वीडियो जरूर सुनिएगा। ज्यादा लंबा भी नहीं है, तो 10-15 10-12 मिनट का होगा। मैंने क्लियर कट बोला था, जो अगर मार्केट गैप अप खुल जाती है, और इसी रेंज के आसपास मैंने बोला था, खुलती है तो आपको एक अच्छा खासा एक रेड कैंडल बनते हुए दिखेगा, ठीक है, वो जरूर देखिएगा। और ऐसा भी नहीं जो मैं मार्केट में ये सब होने के बाद बोल रहा हूँ, आप खुद देखो कल, मेरे को अब पता नहीं आज मार्केट क्या करेगा क्या नहीं, लेकिन हमने उसको कल बोल दिया, ठीक है, और वही चीज होते हुए दिखेगा। आज जो मैं बोलूंगा वो फिर आपको कल होते हुए दिखेगा, ठीक है। तो आइए, आई होप यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। तो अभी इस कैंडल से हमें पता चल रहा है जो मैं अभी कोई बेयरिश नहीं हूँ। एक पर्टिकुलर कोई ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जहां से हमें पता चलेगा जो मैं मार्केट में कॉल के पास जाना इंटरेस्ट हो या पुट में। तो देखो, मैंने आपको बोला जो हमारी ट्रेड रिवर्सल के डायरेक्शन होता है, जो किसी भी लो को मार्केट ब्रेक करे, रिटेस्ट करे, तो मैं फिर अपना ट्रेंड चेंज करूंगा। तो इट मींस अभी मार्केट बुलिश है, डे के कैंडल पे देखोगे तो पूरा बुलिश है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, आइए एक तो डे के कैंडल पे बताऊं। तो डे के कैंडल पे क्या है, एक मार्केट ने एक लेवल खड़ा कर दिया, ठीक है। मार्केट ने क्या लेवल खड़ा किया है, ऊपर 330 का लेवल रहेगा, ठीक है। 26,000 कॉमन है तो ये आप लगा लेना, 26,330 का। और नीचे की जो एक लेवल है, उन्होंने क्या क्रिएट कर दिया है, वो 150 ही मान के चलो, ठीक है, 150 नहीं, 130 ले लो, ठीक है, 130। इट मीन्स इस लेवल में 200 रुपए, 200 पॉइंट का मार्केट ने एक रेंज बनाया है। बीच में आपको कुछ नहीं करना है, 100 पॉइंट का एक रेंज पे लाइन खींचनी है, ठीक है। आपको कुछ नहीं सोचने का, अगर मार्केट इसके ऊपर आया यहाँ हिट करेगा, नहीं गया रिटेस्ट किया तो इसके नीचे अगर ब्रेक कर दिया तो यहाँ पे कम से कम 150 पॉइंट का गिरावट यहाँ पे और दिखाएगा, ठीक है। इट मीन्स मार्केट इसके 50% पे आ जाएगी, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मार्केट इसको फॉलोअप, इसका मतलब हुआ जो मार्केट इस कैंडल को फॉलोअप देती है, तो ये जो रेड कैंडल बनी है, इस तरह का एक और कैंडल यहाँ पे बन सकती है, लेकिन उसका चांस कम है, ठीक है, उसका चांस कम है। उसका चांस तब ज्यादा होगा जब हम कोई ऐसी पॉइंट अभी फाइंड आउट करेंगे और उस पॉइंट के नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है, तब उसके बारे में हम सोचेंगे। बट अभी ऐसा हम कुछ नहीं सोच रहे होंगे। अभी हम, आइए 5 मिनट्स के कैंडल पे चलते हैं और वहां पे देखते हैं जो सच में मार्केट में कैसा कैंडल बनेगा, ठीक है। क्योंकि देखो, कल का मार्केट ऐसा हो सकता है जो मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप या फ्लैट खुली, और ये जितनी बड़ी रेड बनी है, इससे ज्यादा बड़ी एक ग्रीन कैंडल इसके पैरेलल में खड़ा कर सकती है, ठीक है। ये मार्केट कर सकती है, क्योंकि मार्केट में मैंने क्या बोला, अभी मार्केट बुलिश है। यहाँ पे जो पुट सेलर यहाँ पे जो अपनी पोजीशन बना के गए हैं, वो इतनी जल्दी हार तो नहीं मानेंगे, ठीक है। और कॉल सेलर यहाँ पे ये भी सोचिए, जो कॉल सेलर ने यहाँ पे कितना गवाया होगा, ठीक है, उन्होंने करोड़ों, इनको यहाँ पे लॉस हो चुका है। तो वो भी बदला इसका लेंगे, वो भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो अभी दोनों इसी मूड में है। इसीलिए मार्केट में देखा जो इतनी दिन में, ये जो 1 2 3 4 दिन का जो मार्केट जो गिरावट था, वो एक दिन में ही उसको ऊपर मार्केट निकल गई। अगला दिन 15-20 पॉइंट में मार्केट को रोक दिया फिर से, और आज मार्केट में फिर से वही किया गया, गैप अप खुलवाया इस, मतलब जो कॉल पुट सेलर है मार्केट में, नो डाउट गैप अप कराने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन मार्केट को फर्दर उसी लेवल पे लाके रख दिया गया जो मार्केट कल जिस रेंज में था। इट मीन जस्ट 27 पॉइंट नीचे आया है, समझ रहे हैं। अब कल क्या है, कल एक्सपायरी का डे है, ठीक है। तो कल कल एक ऐसी डे होती है, एक्सपायरी की डेट, जिसमें सेलर भी डरे होते हैं, ठीक है। वो क्यों डरे होते हैं, क्योंकि कभी कभी वो लोग क्या होते हैं, 20 पॉइंट के चक्कर में वो 20 पॉइंट के चक्कर में वो 60 पॉइंट गवा लेते हैं, ठीक है। रिटेल ट्रेडर में क्या होता है, रिटेल ट्रेडर क्या होता है, जो वो बस सोच रहे होते हैं जीरो टू हीरो। इसीलिए बहुत लोगों को सोचोगे, जो उनको जीरो टू हीरो के लिए उनको कोई ट्रेड करना होता है, और मैं बोलता हूँ इसको दिमाग से आप निकाल दो, इस तरह का ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जितना रिस्क मैनेजमेंट आप करके चलोगे, जितना रिस्क मैनेजमेंट करोगे, उतना अच्छा आपके लिए है, ठीक है, उतना अच्छा आपके लिए है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान देना है। जो मेरे को, यार आप खुद देखो, जीरो टू हीरो करने के लिए, इट मीन मान लो मैंने 20,000 इन्वेस्ट कर दिया, जो चलो आ जाएगा, ये जाएगा। तो यहाँ पे आपका 10 में से एक बार होगा जो आपके फेवर में चलेगा, लेकिन ये जो फेवर में चलेगा इसमें आप रुकोगे नहीं, ठीक है। लेकिन 9 टाइम्स आपका अगेंस्ट होगा, तो इसमें बड़ी शिद्दत के साथ आप इसको जीरो तक वेट करोगे, समझिए। लेकिन ये 20 से जैसे ही 30 आएगा, फिर आप हट जाओगे, 20 से कभी 2 पे जाने नहीं दोगे, 2 लैक्स पे नहीं जाने दोगे, लेकिन
जीरो पे आते हुए वेट करोगे, तो ये चीज क्यों करना, नहीं करने का। ठीक है, चला तो ठीक है, नहीं तो ये हमारे पास सेव है। तो अब आइए बात कर लेते हैं कल मार्केट कहाँ पे कामकाज कर सकते हैं और कौन सी ऐसी लेवल होगी जहां पे मैं सोच सकता हूँ जो नहीं भैया यहाँ से ऊपर मेरे को कॉल सोचना है। एक बार मैं थोड़ा सा बड़े चार्ट फ्रेम पे चलूं, वहां पे भी देख लेते हैं मार्केट कैसा क्या कामकाज कर रही है। तो देखो अगर मैं अभी देखो 45 मिनट्स के कैंडल पे हूँ, तो यहाँ भी मार्केट आप देखेंगे तो कुछ नहीं हो रहा। ये तो एक बड़ी आई थी रैली, उसके बाद मार्केट ने क्या कर रही है, मार्केट ऊपर फिर से नीचे फिर जा रही है फिर आ रही है और एक रेंज में ही है। मतलब मैं सिंपल बताऊं तो इस तरह के मार्केट एक रेंज क्रिएट कर दिया है और मार्केट अभी इसी रेंज में है। ठीक है, तो इस रेंज से मार्केट क्या कर रही है, मार्केट यहाँ से 10 फिर यहाँ से 10 फिर यहाँ से फिर यहाँ खुला फिर यहाँ और फिर यहाँ इस तरह है, फिर यहाँ से मार्केट इस तरह के रेंज पे जाएगी और यहाँ रिटेस्ट करके अगर जाना होगा तो इसके 50% पे आके मार्केट उछल जाएगी। इसीलिए मैंने बोला जो ये 200 का रेंज रहेगा जहां पे आपको इसके 50% पे आपको एक लाइन खींचनी है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकली तो एक अच्छा ट्रेड आपको मिल सकता है, अगर फेल हो गया तो एक अच्छा नीचे भी मिल सकता है। ठीक है, तो आइए बड़े पे भी वही सेम दिख रहा है। अब इसको मैं 5 मिनट के कैंडल पे चल के और वहां पे मैं बता देता हूँ जो कौन सा ऐसी लेवल होगी जहां से मैं कॉल के बारे में सोचना स्टार्ट कर दूंगा और उसके ऊपर कॉल या पुट वहां से लेना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, तो देखिए अब अगर मेरे को कॉल के बारे में सोचना है तो कॉल के बारे में थोड़ा सा तो मेरे को लग रहा है, लेकिन यस, कॉल के बारे में अगर मेरे को सोचना है तो मार्केट को थोड़ा सा मेरे को टाइम देना होगा। देखो इस लेवल को अगर मार्केट क्रॉस करती है 260 के पास, ठीक है, तो फिर मैं क्या करूंगा, कॉल बाई करूंगा और पहला टारगेट जो आपका होगा वो ये वाली होगा 340 का। ठीक है, मतलब कल मार्केट गैप अप खुल जाए, जो मर्जी खुल जाए या फ्लैट खुले, जहां मर्जी खुल जाए और इसके ऊपर मार्केट निकलती है, आप ध्यान दीजिएगा मार्केट निकली रिटेस्ट कराना है और यहाँ पे कॉल बाई करना है। हमेशा कोशिश कीजिएगा मार्केट को पहले रिटेस्ट करने दे फिर कॉल ले, या तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो। ठीक है, तो यहाँ से आपको 10 15 20 पॉइंट मिल जाएंगे, फर्दर यहाँ से आया अब आपके पास 20 पॉइंट स्टॉप लॉस लेने के लिए रह गया। उसके बाद रिटेस्ट किया, यहाँ पे भरो, यहाँ पे आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, इसमें आप पैनिक नहीं होगे। लेकिन आप क्या करते होंगे, यहाँ पे ना लेके आप यहाँ पे लेते हो, यहाँ पे लोगे अब मार्केट रिटेस्ट करेगी तो यहाँ पे आपको वेट करना है, मार्केट आपको देगी, एंट्री का मौका देगा, उसके बाद आप एंट्री करो। फर्दर इस कैंडल पे गया मार्केट, अगर तेजी है तो बैठे रहो, फिर यहाँ पे निकल जाओ, फिर से मार्केट को रिटेस्ट करने दो, फिर फर्दर लो। अगर आपका प्रीमियम नहीं घट रहा है तो आराम से बैठे रहो, फर्दर मार्केट रिटेस्ट करके अगला टारगेट आपको दे देगी। तो इस तरह से आपको बहुत प्यार से प्ले करना है। ठीक है, बहुत ही प्यार से। तो अब आइए, तो आपको देखो क्या करना है, अगर लेट से मार्केट, अगर मार्केट क्या करती है, टू 26,260 को मार्केट चाहे गैप अप खुले या फ्लैट इसको क्रॉस करती है, देन वी विल बाई कॉल। मैं कॉल के बारे में सोचूंगा। पहली टारगेट मेरी जो होगी वो 340 के आसपास का होगा। 340 को मार्केट क्रॉस करती है तो फिर 440 से लेके फिर से 500 के अराउंड में हमारा टर्म, मतलब 500 के आसपास हमारा सारे के सारे पोजीशन क्या हो जाना चाहिए, क्लोज हो जाना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हालांकि जो मेरे को क्लोज करना है वो 480 के आसपास ही मेरे को एक्टिवली कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे 10 15 पॉइंट में कुछ और गेम चलेगा। ठीक है, क्योंकि आपको भी पता है जो फाइव जो राउंड अप होती है 500 या 26 7,000 इस तरह का ही एक्चुअली साइकोलॉजिकल रेसिस्टेंस होती है, ऊपर है तो, और नीचे के लिए वो सपोर्ट का काम कर रहा होता है। तो ये चीज यहाँ पे होते हुए दिखेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम ट्रैप नहीं होंगे, हट जाएंगे, उसके बाद मार्केट को थोड़ा देर छोड़ देंगे, फर्दर फिर से निकलती है तो ले लेंगे इस टाइप का। क्योंकि यहाँ पे जाएगा तो मार्केट 70 60 70 80 पॉइंट का एक रिटेस्टमेंट दिखाएगा ही दिखाएगा, उसके बाद फर्दर मार्केट निकलेगी। ठीक है, तो इस तरह से। अच्छा, पुट में मैं कब सकता हूँ, पुट में मैं थोड़ा जल्दी जा सकता हूँ, मार्केट अभी 175 है, जल्दी नहीं फिर भी थोड़ा टाइम ही लगेगा। मैं पुट में तब सोचूंगा जब मार्केट 120 के नीचे निकलती है, सिंपल, बहुत सिंपल रखेंगे। जो मैं पुट के बारे में तब सोचूंगा जब मार्केट 26,120 के नीचे निकलती है, देन वी विल बाई पुट, इसके नीचे ही मैं पुट सोचूंगा। और मेरा जो टारगेट होगा पहला तो आपको पूरा 26,030 के आसपास का रहेगा, यहाँ अपन को बुक करना है। अगर इसके नीचे निकलती है तब आपका 900 का टारगेट होगा और 870 के आसपास, 9870 का ये टारगेट आपको मिलेगा। मतलब कल भी आपको वेट करना पड़ेगा, पुट में आपको लॉट साइज बहुत हल्के रखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा कल एक्सपायरी है, ठीक है, तो मे भी हो सकता है, दो चीज हो सकता है, मार्केट सुबह में ऊपर गया और शाम के टाइम जितना ऊपर गया है शायद उसका डबल पूरा का पूरा नेगेटिव हो जाए। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ जब मार्केट अगर 440 तक आपको मिल गया तो यहाँ पे तो सबसे पहले बुक कर लो। उसके बाद मार्केट देखो नहीं चल रहा है तो बहुत कम लॉट के साथ आराम से बैठो, आराम से बैठो। अगर लास्ट मोमेंट पे 100 150 पॉइंट भी नीचे की तरफ दे दिया तो बिलीव मानिए आपका थैला भर देगा। क्योंकि उस टाइम पे क्या होगा, जो 20 रुपए वाले या 10 रुपए वाले होंगे
वो डायरेक्ट आपका 110 120 इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा, कल वो दिन में भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे, क्योंकि वो दिन शायद आ सकता है। तो इसमें जब कम लॉट में रहोगे तो आराम से बैठ सकते हो, ठीक है। और आपकी जो स्टॉप लॉस, जैसे मान लो 10 पे लिया है, तो स्टॉप लॉस आपका बस कुछ नहीं ज्यादा नहीं रहेगा। लेट से आपने यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बताऊं, एक ऐसी एग्जांपल ले रहा हूँ, जब अगर 1,000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट किए हो, तो जस्ट यहाँ पे आप 400 रुपये गंवाने के लिए रेडी रहोगे बस, ठीक है। 400 का रिस्क रहेगा, और आपका जो आएगा तो इसका जस्ट, इसका जो कम से कम होंगे आपके पास वो 20, मतलब 10 से 20 गुना रहेगा कल के लिए, ठीक है। तो ये तब करना जब मार्केट 2:30 बजे के बाद आपको लगे जो एक रेंज में था मार्केट, या स्लो एंड स्लो पर आया है, और अब यहाँ से मार्केट ऊपर इसको तोड़ने में फेल हो रही है, एक बार दो बार तीन बार चांस ले लिया, तब चौथा बार में हम बैठेंगे और ये बहुत शानदार मिलेगा इसमें, ठीक है। लेकिन पहले स्टार्टिंग में इस तरह का झटका मिल रहा है, जा रहा है, झटका मिल रहा है, तो फिर चांस कम रहेगा इसमें, तब चांस कम रहेगा। वो तब होगा जब आप आराम से वन साइडेड जा रहा है और लास्ट में इस तरह का देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरह की चीजें बन सकती है मार्केट में। तो इसके लिए रेडी रहेंगे, लेकिन बहुत ही शिद्दत के साथ, और लॉस पे पूरा फुल फोकस करेंगे, क्योंकि उसमें आपको अपना आपा नहीं खोना है। जो नहीं नहीं चलो, अब मार्केट यहाँ से गिर रहा है लेकिन मैं तो कॉल में बैठूंगा, नहीं नहीं मार्केट अब यहाँ से बढ़ते ही जा रहा है बट हम यहाँ पे पुट पुट ट्राई करेंगे, ऐसा कुछ नहीं जब चला। क्योंकि जो आपका पुट का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत कम रहेगा। जैसे मान लो 440 से मार्केट रिवर्स हुआ फॉर एग्जांपल, ठीक है, और यहाँ से 20 पे आ गया, और फर्दर आपने मान लो यहाँ से ले लिया, तो आपकी स्टॉप लॉस यही होगा। प्रीमियम भले 5 रुपए 10 रुपए माइनस हो जाए, लेकिन अगर निफ्टी इससे ऊपर निकल गया, आपको हट के तुरंत कॉल लेना है, क्योंकि यहाँ से कम 50 पॉइंट 60 पॉइंट का उछाल बाउंस मार सकती है मार्केट, 50 से 70 इस टाइप का। तो जो यहाँ पे दो चार 10 दोगे, यहाँ पे आपका तुरंत भर देगा थैला, ठीक है। क्योंकि दो चीज देखा जाएगा वहां पे, देखा जाएगा जो अगर रिटेल ट्रेडर पुट पे पुट भरे जा रहे हैं तो मार्केट क्या करेगा, अप में चला जाएगा। लेकिन देखा जाएगा जो अब रिटेल ट्रेडर इसको छोड़ के एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद, जैसे 320 बोला हूँ, 320 के बाद हर किसी को पता है मार्केट कॉल में जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जो कॉल का पोजीशन ज्यादा बना हुआ है, इतना ऊपर लेके आया लेकिन नहीं निकले हैं, तो फिर मार्केट को नीचे लाया जाएगा और बहुत फास्ट लेके आएंगे, ठीक है। मतलब मार्केट ये चाहती है जो जितने रिटेल ट्रेडर हैं वो कोई अच्छे ट्रेड ना बना पाए जल्दी, और उसमें ना बैठ पाए। इसीलिए आप देखोगे जब आपका फेवरेबल ट्रेड होगा तो दो चीज होगा, एक तो आपको वहां पे डर लग रहा होगा, दूसरा जैसे ही आपने एंट्री लिया 2 4 5 हजार देगा, आप निकलते जाओगे और स्लो स्लो ऊपर बढ़ती चली जाती है। तो इस सब चीजों को मार्केट में आपको सोचना है। तो कल बहुत बहुत सिंपल मैं आपको समराइज कर देता हूँ, एक लाइन आपको खींच के रखना है 120 पे, एक लाइन आपको खींचना है एक 260 पे, ठीक है। इसके बीच में मार्केट फंसती है तो ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा, ठीक है। जैसे आज मैंने आपको बोल दिया था, आई थिंक 150 से लेके, हाँ 150 के नीचे मैंने बोल दिया था जो इस रेंज में आप मत फंसना। अगर आपने यहाँ नहीं लिया है, नहीं 150 तो टारगेट था ना आई थिंक, तो शायद 250 था शायद। मैं लेट मी चेक, एक बार चेक भी कर लेता हूँ। आज का क्या था, हाँ 330 से 250, देखिए मैंने बोला था जो 26,330 से लेके 225, ठीक है, 26,225 आपका नो ट्रेडिंग जोन था। मैंने इसका मतलब क्या हुआ, इसके ऊपर निकला तो कॉल लो, अदरवाइज इसके पास पुट लेना है, या अगर बीच में हो तो इसके नीचे निकलने दो। मतलब या तो इसके ऊपर आ जाए, दो लाइन है, एक ही लाइन हो गया, देखो एक एक ऊपर वाली 330 का लाइन हो गया, नीचे वाली आपका 250 का लाइन हो गया। तो इस लाइन के ऊपर है या बीच में आप हो, तो या तो मार्केट को ऊपर आने दो तो फिर पुट लो, ऊपर निकल गया कॉल लो, अदरवाइज बीच में हो तो इसके नीचे आने दो, रिटेस्ट करने दो, फिर यहाँ पुट लो। तो यही चीज जब यहाँ पे आप देखोगे ना, जब इसको मार्केट ने ब्रेक किया, तो आप देखो कितना शानदार आपको ट्रेड देगा। और मैंने यही इसी के आसपास डाला था मैसेज, कितने बजे का है मैं चेक भी कर लेता हूँ। ये मैसेज आपको मिला था 10:36 पे, ठीक है, 10:36 मतलब इसके आसपास, ठीक है। इसके आसपास मैंने बोला था जो ये आपका नो ट्रेडिंग जोन होगा, 36 बोले तो ये 30 है तो 6 यहाँ इसके आसपास ही होगा। इस मैंने बोला था ये आपका लिए नो ट्रेडिंग जोन बनते जा रहा है अब, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। मार्केट को या तो इसको ऊपर ब्रेक करने दो या इसको नीचे ब्रेक करने दो, उसके बाद यहाँ पे एक जबरदस्त ट्रेड मिला आपको, उसके बाद फर्दर जब मार्केट इसके नीचे निकली तो फर्दर फिर से आपको एक और अच्छा ट्रेड मिला जो 150 का था, ठीक है, यहाँ तक। तो यही चीज आपको देखना है और यही समझना है जो मार्केट में ऐसे में क्या करूँ, पजल नहीं होना है मार्केट में। कभी भी कैरी फॉरवर्ड है उस सब चीजों में मत जियो, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, और मार्केट भी आपको समझ में आ चुका है। इसको लाइए, इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ।
नीचे आपको कब सोचना है, तो ये आपका 20 के ये वाली लाइन रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मोटा लाइन कर देता हूँ, कहीं 100% ही है, ठीक है। ये वाली लाइन है, जिसके नीचे मार्केट निकलती है तो आपको क्या करना है, कॉल के बारे में सोचना है। अच्छा, इसको भी थोड़ा मोटा करता हूँ, ये वाली लाइन, ठीक है। बस इस दोनों के बीच में एक लाइन ऑलरेडी आपके पास खींचा हुआ है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको देखना है मार्केट अगर निकलती है तो हमें इसके ऊपर ही कुछ करना है। इस दोनों लाइन के बीच निकलती मार्केट अगर फंसती तो कुछ नहीं करने का है। इसके ऊपर है तो यहाँ पे क्या करने का, कॉल लो, कहाँ तक, इस लाइन तक, फिर यहाँ से पुट लो, ठीक है। और ये कब तक करना है, 1 से 2 बार करना है, मतलब एक बार गया एक बार आया, उसके बाद मार्केट अगर बीच में है तो रुक जाओ, अगर भाई यहाँ जा रही तो जाने दो, इस टाइप का बीच में है तो रुक जाओ, या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देने दो, फर्दर ट्रेड करो, ठीक है। तो इस तरह से आपको मार्केट में बहुत ही प्लान के साथ, सेटअप के साथ ट्रेड करना है। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।